मैं जात-पात की बात नहीं करता हूँ, लेकिन उसकी हिम्मत देखिए। एक जनखा नचनिया है जो गीत बना दिया इस देश का बुद्धिजीवी जो है, वो कुछ कहा कि छोड़ देवा निरहु पढ़ाई बचवा कि शिवद्रोही ममदास कहावे, सो नर सपने मोहि न पावे। अखिलेश जी को मैंने एक बार फिर से शिवद्रोही ममदास कहावे, सो नर सपने मोहि न पावे। अखिलेश जी को वो नहीं पा सकता। इतना भरोसा सरकार भी बना लेंगे? सरकार तो एकदम बना लेंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार गिरा देंगे। अब बुलडोजर का पता नहीं चलेगा। भाजपाई जो है इसीलिए हमेशा कहते हैं कि सपाई जैसे जीत हासिल करते हैं तुरंत गर्मा। अरे भाई तुरंत एकदम बिल्कुल। सपाइयों ने बहुत झेला है, मामूली बात नहीं है। दर्जनों बैकवर्ड के शेड्यूल के सैकड़ों लोगों को की निर्मम हत्या कर दी गई है। सब पर राम तपस्वी राजा, तिन्हु का सकल तुम साजा। हनुमान जी ने साजा। भगवान शंकर जी के पुजारी को कभी भी कोई हरा नहीं सकता, चाहे विश्व में कोई भी आ जाए। तो भगवान शंकर को जो पूजता है वो कभी हारता नहीं है। अब वो राम भी उनसे नाराज हो गए क्योंकि राम को उन्होंने ब्रांड बना दिया। समझे आप कि नहीं? अयोध्या हार गए। अयोध्या हार गए, आप देख रहे हो। 4 जून का दिन है और आज का दिन काफ़ी ऐतिहासिक है, खास करके उत्तर प्रदेश के लिए, देश के लिए और आजमगढ़ ज़िले के लिए। आजमगढ़ में जब समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने कदम रखा था, उस वक्त हर हर महादेव हमारे साथ हैं। इन्होंने कहा था कि धर्मेंद्र यादव को जिताने के लिए सारी शक्तियाँ, पूरी कायनात की शक्तियाँ जुट गई हैं। मैंने कहा था कि आखिर आप ऐसा कैसे कह रहे हैं, सारी शक्तियां तो दिनेश लाल यादव के भी साथ हो सकती हैं। तो इन्होंने बड़ा रोचक अंदाज में, बड़े रोचक ढंग से मेरे सारे प्रश्नों का जवाब दिया था और कहा था कि ईश्वर की कृपा है धर्मेंद्र के ऊपर, चुनाव जरूर जीतेंगे। कैसा लग रहा है आज का दिन? तो भगवान शंकर जी की कृपा है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। और भगवान शंकर जी के पुजारी को कभी भी कोई हरा नहीं सकता, चाहे विश्व में कोई भी आ जाए। तो भगवान शंकर को जो पूजता है वो कभी हारता नहीं है। ये शक्ति है शंकर जी में। और का रुद्राभिषेक कराकर वो अंदर गए हैं गिनाने के लिए, इसलिए कई लाखों से जीत हो रही है उनकी। भगवान शंकर जी की कृपा है उनके ऊपर। वैसे भगवान की कृपा जो है वो सभी पे होती है। सब पर राम तपस्वी राजा, तिन्हु का सकल तुम साजा। हनुमान जी ने साजा, जो रुद्र के रूप हैं हनुमान जी। और भगवान शंकर जी की आजमगढ़ की जनता ने दोनों सीटों पर जो जनादेश दिया है, की जो कृपा थी वो अब तक मोदी भुना रहे थे ना। अब वो राम भी उनसे नाराज हो गए क्योंकि राम को उन्होंने ब्रांड बना दिया। समझे आप कि नहीं? अयोध्या हार गए। अयोध्या हार गए, आप देख रहे हो। कहाँ गए उनके राम? वो राम को बेच रहा था मोदी। अब वो राम बिकेगा नहीं। आगे सुनिए। आजमगढ़ जिला है जिसने चंजीत यादव, मानी राम नरेश यादव को पैदा किया, रमाकांत यादव, मानी बलराम यादव। और यहाँ मैनपुरी के बाद देखिए देश में उत्तर प्रदेश की चर्चा है और आज हम सफल हैं। और प्रदेश में आजमगढ़ जिले का नाम है, आजमगढ़ की शख्सियत हैसियत है। और वहाँ आकर के हमको बड़ी प्रसन्नता है कि एक निरहुआ नचनिया जो निगेटिव गीत बनाता है और जिसको मैं जनखा एक्टर कहता हूँ, वो आकर के आजमगढ़ के जदुवंशियों को कह दिया कि असली अहिर जो हैं वो हमारे साथ हैं और सपा के साथ नकली अहिर हैं। अरे वो मिल कहाँ रहा? मैं तो कह रहा हूँ आज ही उसको समझा दिया जाए। मित्र याद रखिए आप वो उस वाले बयान, असली यादव देश के बाकी हर बयान। हाँ बताइए, वो कह दिया नकली। नकली जो सपा में यादव हैं उनको नकली कह दिया। मैं जात-पात की बात नहीं करता हूँ, लेकिन उसकी हिम्मत देखिए। एक जनखा नचनिया है जो गीत बना दिया इस देश का बुद्धिजीवी जो है, वो कुछ कहा कि छोड़ देवा निरहु पढ़ाई बचवा। पढ़ाई मामूली चीज है। इतना निगेटिव गीत बनाने वाला वो आदमी आकर के आजमगढ़ में हरा दिया था। ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात थी और मैं बधाई देता हूँ आजमगढ़ के समाजवादी साथियों की बुरी तरह से हरा करके उसको भेजे हैं। बोलिए। 10 विधायक, 2 MLC और अब 2 सांसद। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारे आजमगढ़ का गरिमा है, हमारी यही हैसियत है और इस हैसियत को आज हम बरकरार रखे हैं। ये गर्व का विषय है, हम उसको बरकरार। इतना भरोसा सरकार भी बना लेंगे? सरकार तो एकदम बना लेंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार गिरा देंगे। अब बुलडोजर का पता नहीं चलेगा। ये मजाक बात नहीं है, ये अत्याचार नहीं होगा।
जहां इस देश में हथकड़ी लगाए हुए दो इसीलिए भाजपाई जो हैं इसीलिए हमेशा कहते हैं कि सपाई जैसे जीत हासिल करते हैं तुरंत गर्मा अरे भाई तुरंत एकदम बिल्कुल सपाइयों ने बहुत झेला है, मामूली बात नहीं है। दर्जनों बैकवर्ड के शेड्यूल के सैकड़ों लोगों को की निर्मम हत्या कर दी गई है। गोरखपुर आप बताऊंगा आपको हत्या का ग्राफ इनका बता दूं। अगर आजमगढ़ से अग्रवाल लखनऊ से जाते हैं गोरखपुर में बेचारे तो उनकी हत्या करके फेंक दी जाती है। पुष्पेंद्र की हत्या कर दी जाती है, गाजीपुर में हत्या की जाती है, बनारस में हत्या की जाती है। आप बताओ चुनाव घोषित हो चुका है और इसी आपके जो है जौनपुर में हत्या कर दी जाती है। तीसरे दिन विनोद जो उनके भाजपा में जो यादव गया हुआ है, जो बैकवर्ड का गया उसकी हत्या कर दी जाती है। तो गरमाएगा नहीं मामला, गरमाना चाहिए। अब 27 का हमारा रास्ता क्लियर है। इस चुनाव से जंगे मैदान में हम उतर गए। जोश मिल गया कि 27 तो क्लियर है। 27 को कौन रोकने वाला पैदा होता है। और जानते हैं आप 27 की गणित सभी लोग सुन लीजिए। बहन जी जो मायावती, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं कि आप अगर मायावती जी आई होती तो पूरे प्रदेश में 100 सीट के आगे बीजेपी नहीं पाती। मायावती की एक ऐतिहासिक भूल है, उन्होंने दलितों पिछड़ों के साथ बहुत धोखा किया है और उनके मतदाताओं को आज हम बहुत धन्यवाद करते हैं कि वो परिस्थितियों को समझते हुए समाजवादी पार्टी को और गठबंधन को वोट देकर के भाजपा को मानते हैं कि दलित मतदाता ने इंडिया गठबंधन को वोट दिया है, सपा को वोट दिया। सपा को दलित मतदाताओं क्या हुआ? जाति समीकरण यहाँ टूट गया है। ये जनमानस की जीत हुई है, ये जनता की जीत हुई आजमगढ़ से। यहाँ से जीत है, पीडीए की जीत है। पीडीए फार्मूला में पंडित जी है ना? पीडीए में पंडित जी है ना? हाँ है। कुछ आगड़े जो दलित जो गरीब रुके साथ प्लीज। अरे पंडित जी आप कहते हैं, आप छत्री को कहते हैं, ये किसान है, असली किसान तो यही है, खेती इनके पास ज्यादा है। ये केसीसी कर्जा लिए हैं और इतना ढीठ है ये मोदी, ये जोगी कि इतने बड़े चुनाव में किसानों का केसीसी माफ करने का वादा नहीं किया था। धन्यवाद देते हैं राहुल गांधी को जिसने केसीसी माफ करने का वादा किया है और इन्होंने वोट दिया है और आगे वोट देंगे। ये 12 लाख हजार करोड़ माफ कर सकते हैं अडानी अडवाणी मेहुल चौकसी का, और किसान का मात्र 92,000 करोड़ केसीसी क्यों नहीं माफ कर दिए। ये बात बोली गई है और ये बात समझ में आई है, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो, बल्कि जो मोस्ट बैकवर्ड कमजोर वर्ग है वो केसीसी कम लेता है। चलिए कुछ और लोगों से बातचीत कर लेते हैं। बताइए। हाँ मैं आ रहा हूँ। चलिए बताइए आज के बारे में क्या कहना चाहते हैं, जिस तरह का रिजल्ट आया है। रिजल्ट तो जो पहले से तय था वही आया है, यह कोई अप्रत्याशित नहीं है। अप्रत्याशित था तो पिछला उपचुनाव था। अच्छा। और ये आज की जीत जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की राजनीति में उनकी नीति और राहुल गांधी का परिश्रम, भारत भ्रमण अच्छा, और वर्तमान सरकार की बेरोजगारों के प्रति क्रूर रवैया, यानी वर्तमान सरकार चारों तरफ से गिर नहीं गई। इतना मतलब हतोत्साहित नौजवान हो गया। अच्छा। कि चाहे वो ब्राह्मण का बेटा हो, चाहे दलित का हो, चाहे पिछड़े का हो, बदलेगा ना भविष्य। सुनिए, भविष्य तो बदल गया। हाँ सुनिए, ये ऐसे चौराहे नौजवानों को खड़ा सरकार ने कर दिया आउटसोर्सिंग की जगह पे कि किसी का बेटा वो 16 घंटा करेगा, 12,000 पाएगा, बीच में ठेकेदार हटा देगा। इतना कष्ट, इतना वो, तो आज धन्यवाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैं दे रहा हूँ और आजमगढ़ का उत्तर प्रदेश की संपूर्ण जनता को कि 8-8, 10-10 मंत्री बीजेपी के हारे हैं। तो मैं यहाँ की जनता ने स्पष्ट जनादेश दे दिया है। कुछ और लोगों से खटाखट तो दे रहे हैं जनता। यहाँ उत्तर प्रदेश से खटाखट। अब जनता आप लोगों की तरफ उम्मीद लगा के बैठी है कि आप लोग खटाखट देते हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, जब आपने कहा था तो मैंने कहा न कि शिवद्रोही ममदास कहावे, सो नर सपने मोहि न पावे। अखिलेश जी को मैंने शिवद्रोही ममदास कहावे, सो नर सपने मोह न पावे। अखिलेश जी को वो नहीं पा सकता। अच्छा। धर्मेंद्र जी को वो नहीं पा सकता। शिव का द्रोही करने वाला बीजेपी कभी नहीं जीत सकती है। ये भगवान शंकर जी की कृपा है। आप तो स्वयं रहीम खान का ना इस शब्द को भेजवाइए उनके यहाँ तक, हमारे शब्द। चलिए, कितना खुश है इस जीत से? हम लोग पीडीए के
फार्मूले पर जो अखिलेश जी ने टिकट वितरण किया, आप वो बताइए कितना खुश हैं? बहुत खुश हैं हम लोग, जो है बहुत खुश हैं। उम्मीद है कि दिन बदलेंगे, लोगों के, बेरोजगारों के दिन बदलेंगे, जो पेपर लीक वगैरह होता था वो नहीं होगा, जो आपकी सरकार मतलब आपकी पार्टी ने, इंडिया गठबंधन ने वादा किया था। हाँ, सभी दिन बदलेगा, खुशी सभी के मन में खुशी है। आज के डेट में सभी के मन में खुशी है। दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक एकदम बदल जाएगी सरकार। हम लोग खुश हैं, हम लोग खुश हैं, एकदम बहुत खुश हैं। चलिए, हमने बातचीत किया समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से और उन्होंने कहा है कि जिस तरह का प्रचंड बहुत है समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में, खास करके आजम से ये कार्यकर्ता नेता उत्साह हैं और कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार देश में बनने जा रही है। आप क्या सोचते हैं इस पूरी बातचीत पर? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।